ये सही काम करता है जो इसकी जिम्मेदारी है, सभी काम करता है, समय पर करता है, सबसे बात करके विचार विमर्श करके अपना काम करता है, कम्युनिकेट अच्छे से करता है और हमेशा चौकस रहता है। इतनी अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाला आजकल के माहौल में ये है कौन? इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो कोविड की क्राइसिस है और इसमें जो इकोनॉमी की रिकवरी का जो चैलेंज है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के लेवल पर रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। इसका एक सबसे बड़ा सबूत तब मिला जबकि फिस्कल कंजर्वेटिव होने के कारण केंद्र ने तय किया कि वो जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन देना है राज्यों को, पहले कहा कि नहीं देंगे। 2-2.5 महीने की जद्दोजहद चली, उसके बाद आधा यू टर्न मारा और कहा कि अच्छा हम आपके लिए बोरोइंग खुद कर देंगे। राज्यों ने कहा केंद्र न सिर्फ अपने फेडरल स्पिरिट से पीछे भाग रहा है, कमिटमेंट से पीछे भाग रहा है, लेकिन रिकवरी को और मुश्किल कर रहा है। बहुत अड़ियल रुख के बाद किसी तरीके से केंद्र को यह बात समझ में आई। राज क्या है, ये बात कैसे समझ में आई, केंद्र ने एक अच्छा काम और अपने फैसले को बिल्कुल पलट कैसे दिया, ये समझने की ज़रूरत है। और इसमें रिजर्व बैंक की शांत भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ने ये समझाया कि ये देखिए बोरोइंग का काम हमारा है मैनेज करने का, राज्यों के लिए भी हम करते आए हैं, हम केंद्र के लिए कर देते हैं ताकि ब्याज कम लगेगा। केंद्र वो पैसा ले ले और वो दे दे लोन के तौर पर इन लोगों को, राज्यों को, तो राज्यों के खाते में ये दिखलाई पड़ेगा। केंद्र की फिस्कल डेफिसिट की समस्या और उसकी बैलेंस शीट पर कोई दबाव नहीं आएगा। असल बात जिसको हम रेखांकित करना चाहते हैं वो ये है कि इस रिकवरी के लिए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बाहर निकलने के लिए, एक तरफ मॉनेटरी कदम ज़रूरी हैं तो दूसरे तरफ फिस्कल कदम भी ज़रूरी हैं। अच्छी बात यह है कि मॉनेटरी कदम के तौर पर रिजर्व बैंक एक संस्था के रूप में बहुत निखर करके असरदार ढंग से सामने आया है। पहले माना जाता था कि रिजर्व बैंक जो है और वित्त मंत्रालय के बीच में एक प्रकार का टकराव रहता है। जो पुराने गवर्नर्स थे कभी मिल के चलते थे, कभी उन लोगों में एक कंस्ट्रक्टिव टकराव होता था। अभी का समय उनको शायद समझाने का है, क्योंकि इस वक्त के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये आईएएस हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत साल गुजार चुके हैं, तो इनको मालूम है कि नज करना, परसुएड करना, कन्विंस करना कितना ज़रूरी काम है। वही ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च से लेके अभी तक देखिए रिजर्व बैंक ने क्या क्या किया है। पूंजी सस्ती रहे और उपलब्ध रहे, इसका इंतजाम किया। लिक्विडिटी और लोन मॉरिटोरियम पहले ही ये दे चुके थे। बॉन्ड बाजार में यील्ड को काबू में रखना और इन्फ्लेशन पर कड़ी नज़र रखना आरबीआई ने बखूबी किया है और यही कहा है कि रेट कट हम आगे कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार करिए, इन्फ्लेशन को कम होने दीजिए। अभी ताज़ा काम इन्होंने क्या किया, ओपन मार्केट में बॉन्ड खरीद के लिए रकम डबल कर दी, $2.7 बिलियन अब अवेलेबल है। इसी तरीके से टारगेटेड लॉन्ग टर्म फंड के लिए बैंकों को लाइन खोल करके दे दिया है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक आपके पास छोटे बिजनेसेस या कोई भी प्रकार का लोन लेने के लिए आए तो हम लिक्विडिटी की कमी नहीं होने देंगे। रियल एस्टेट के लिए, होम लोन के लिए भी रिस्क वेटेज कम करके बैंकों को नज किया है कि आप पैसा दीजिए ताकि डिमांड का साइकिल चालू हो। तो जीएसटी वाले मामले में बोरोइंग की जिम्मेदारी खुद लेकर के जब केंद्र ने यू टर्न मारा तो अखबारों में ये खबर आई सूत्रों के हवाले से कि इसमें शांत रूप से चुपचाप आरबीआई की भूमिका है वित्त मंत्रालय को ये समझाने में कि ये रास्ता ठीक होगा, आप जो रास्ता ले रहे हैं ये कई तरह की नई चुनौतियां पैदा करेगा। इसी प्रकार अब आगे के संकेत क्या दे रहा है आरबीआई? आरबीआई कह रहा है फिस्कल मैनेजरों से कि आप अपना जो बोरोइंग कैलेंडर है उसको रिवाइज करिए। इसके अलावा वो कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर के आप, संकेत हैं ये कि इतने ज़्यादा रिजिड मत हो जाइए। एफआरबीएम एक्ट जो है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कानून है, उसमें इस बात के प्रोविज़न है कि आप जब डेस्परेट वक्त होता है तो डेस्परेट कदम की ज़रूरत होती है और आप वो उठा सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय है कि वो मानता नहीं। उसका कहना है कि फिस्कल खुलेपन के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमारी नज़र रेटिंग पर रहेगी। वो ये कहता नहीं है, लेकिन भाव ये है। उसको डर लगता है कि उसके कदमों से कहीं इन्फ्लेशन न बढ़ जाए। तो ये एक प्रकार से पॉलिटिकल व्यू है जो इस बात के आड़े आता है कि अगर इस वक्त फिस्कल ताकत जोर से लग जाती, मॉनेटरी दुरुस्त तरीके से लगी, तो शायद रिकवरी और तेज हो सकती थी। इस आर्थिक मंदी में आप मुंबई के आरबीआई का बिहेवियर और दिल्ली के वित्त मंत्रालय का बिहेवियर, एक फर्क देखिए।
मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है एमपीसी, एक बड़ी अहम कमेटी होती है। पिछली कमेटी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद करीबन 1.5 महीने लग गए और नई कमेटी नहीं बन पाई। पहली बार ऐसा हुआ कि पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट रिजर्व बैंक को टालना पड़ा। अभी जाकर के 9 अक्टूबर को ये मीटिंग हो पाई किसी तरीके से। ये ढिलाई है फिस्कल मैनेजमेंट के लेवल पर। इसीलिए आरबीआई जो कह रहा है शांत ढंग से कहता है, वो बाहर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो केंद्र को साफ कह रहा है कि अब आपका वक्त है, आप अपना काम चालू करिए। हालांकि आगे हम अपनी भूमिका लगातार इसी तरीके से निभाते रहेंगे। और इसमें बहुत बड़ी बात है कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। इस वक्त ये कोई एकेडमिक इकोनॉमिस्ट नहीं है शक्तिकांता दास, लेकिन जिस प्रकार से आरबीआई को चला रहे हैं वो भरोसा दिलाता है सारे स्टेक होल्डर्स को कि यहाँ पर एक संस्था है जो इस बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में महामारी से बचाने के लिए, गरीबी और बेरोजगारी और पिछड़ेपन से बचाने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है। दिल्ली वालों को आरबीआई की बात और सुननी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी का ये जो द्वंद्व है, इस पर मैंने आपके पास ये वीडियो लाने के पहले कुछ विशेषज्ञों से बात करके बात समझने की जब कोशिश की, तो एक बैंकिंग विशेषज्ञ ने मुझे बहुत हल्के तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए, दरअसल 10 के नंबर पर आप आंकें तो आपको मॉनिटरी पॉलिसी के एक्शन को देना चाहिए 10 में से 8। फिस्कल मेजर्स की तरफ आप अगर देखेंगे तो उनको आपको देना चाहिए 10 में से 3। दरअसल आरबीआई इस वक्त सचिन की तरह से गेम में डटा हुआ है। कहाँ रन बनाना है और कहाँ डिफेंसिव मोड में रहना है, ये उसने एक बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लिया है। लेकिन जो फिस्कल मैनेजर्स हैं, दरअसल वो मैच में अभी तक उतर ही नहीं रहे हैं।